तो केमिस्ट्री में बेसिकली वी आर डीलिंग विद एटम से हम डील करते हैं। आर यू गेटिंग मी? क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एंड इज स्क्रीन विजिबल टू यू? पहले ये बात क्लियर करो, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। इज स्क्रीन विजिबल टू यू एंड एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, तो ठीक है। देखो, केमिस्ट्री में वी डील विद द एटम्स, एटम से डील करते हैं, या हम मॉलिक्यूल से डील करते हैं, इजंट इट? मॉलिक्यूल से डील करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत छोटे छोटे नंबर आते हैं, मतलब वेरी वेरी very very small numbers. We have to deal with very very small numbers. We have to deal with very very small numbers, isn't it? Like that कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट है 6.624 into 10 to the power minus 34। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, दिस विल बी 0.000000000 लाइक दिस, इजंट इट? 6.662। तो इट विल लुक वियर्ड। क्या ये वियर्ड रहेगा ना कि अगर हम किसी नंबर को केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे, इजंट इट? So representing numbers like this, it is a weird thing, isn't it? This is a weird thing. मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा अगर हम ऐसे numbers को represent करेंगे। इसलिए हमारे पास concept आता है साइंटिफिक नोटेशंस का। किसका कंसेप्ट आता है? एसएन का। एसएन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। मतलब अगर आपके पास ऐसे वाले नंबर्स होंगे, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फॉर्म है, इट इज साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हुआ साइंटिफिक नोटेशन क्यों आया? बिकॉज केमिस्ट्री में वी आर डीलिंग विद वेरी वेरी स्मॉल एटम्स, वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो हमारे पास छोटे नंबर होते हैं या बहुत ज्यादा बड़े नंबर होते हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना, इट विल लुक अ वियर्ड थिंग, इजंट इट? इट विल लुक अ वियर्ड थिंग अगर इन नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो दिस इज द रीजन हम साइंटिफिक नोटेशन क्यों पढ़ते हैं। इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन? क्या तरीका है कि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें? व्हाट इज द वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन? तो जनरल फार्मूला हमारे पास है, किसी भी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, किसी भी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का हमारे पास फार्मूला है n इंटू 10⁻⁴n। यहाँ पे कैपिटल N है और यहाँ पे स्मॉल n है। n इंटू 10⁻⁴n। Isn't it easy to remember? n into 10⁻⁴n. This is the way of representing any number in scientific notation. अब ये n क्या होता है? एन क्या होता है? कैपिटल एन जो है ये क्या होता है? कैपिटल एन नंबर होता है, ये कोई नंबर होता है। और केमिस्ट्री में इसको कहते हैं हम डिजिट टर्म। इस एन को कहते हैं डिजिट टर्म। इस एन को कहते हैं डिजिट टर्म। दिस एन इज नोन एज डिजिट टर्म। इस एन को हम डिजिट टर्म कहते हैं। और ये एन क्या है? व्हाट इज दिस एन? ये जो एन हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसलिए इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। इसलिए इस फॉर्म, हाँ हाँ, वो भी डिस्कस करेंगे, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, यस्टरडेज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो n होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। इसलिए इस साइंटिफिक नोटेशन को हम एक और नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को एक और नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक्सपोनेंशियल नोटेशन, किसी भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा, उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे जनरल फार्मूला से लिखते हैं, n इंटू 10⁻⁴n। ये n क्या होता है? डिजिट नंबर। ये n क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आएगा, फिर इसमें क्या क्या कहानी होगी वो डिस्कस करेंगे। ये जो n होता है, दिस इज एक्सपोनेंट, मतलब रेज़ टू पावर समथिंग। ये प्लस भी हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, वो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उमर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे डिस्कस करेंगे। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट।
तो दिस इज द जनरल फार्मूला। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन को किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, isn't it? ये क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने यहाँ तक बोला आपको, जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है इसको जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू 10 रेज़ टू पावर n। ये जो n है दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट टर्म, और ये जो n है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, जिसको हम रेज़ टू पावर भी कहते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस नंबर 2.232.508। इसको मुझे लिखना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन 232.508। इसको मुझे लिखना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो मैंने कहा ये जो n है ये नंबर है, ये पूरा नंबर जो है ये n है। अब ये जो n है ये एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या इस एक्सपोनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो देखो आपको इस डेसिमल से मूव करना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस डेसिमल। अगर आप इस डेसिमल से लेफ्ट साइड मूव करते हो तो n बिकम्स पॉजिटिव, और अगर आप इस डेसिमल से राइट साइड मूव करते हो तो n का वैल्यू नेगेटिव आता है। क्लियर हुआ? पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस डेसिमल से लेफ्ट साइड जाते हो तो n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर आप इस डेसिमल से राइट साइड जाते हो तो n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस डेसिमल को प्लेस करूंगा, इसको मैं शिफ्ट करूंगा, यहाँ कहाँ शिफ्ट करूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2.32508। मतलब मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। बताओ कितने डिजिट्स में लेफ्ट गया, कितने डिजिट्स मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया, एक और दो डिजिट। जितने डिजिट्स आप शिफ्ट करोगे उतना ये वैल्यू ऑफ n आएगा, मतलब इसका वैल्यू फिर आएगा, इसका आंसर आएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर, बता n क्या होगा, जितने डिजिट्स आप मूव करते हो। कितने डिजिट्स मूव किया, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को मैंने मूव किया एक और दो डिजिट, तो सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर 2, मतलब 10 रेज़ टू पावर प्लस 2। बताओ क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ सबको? तो सिमिलरली अगर मेरे पास ये वाला मतलब क्वेश्चन है 0.00016, इसको मुझे लिखना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो कैसे लिखूंगा, देखो यहां से मैं शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स दिस, तो मेरे पास क्या आएगा 1.6, isn't it? कितने डिजिट शिफ्ट हुआ फ्रॉम द डेसिमल, 1, ये डेसिमल है, 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट हुआ। कहाँ शिफ्ट हुआ, टुवर्ड्स द राइट, इसलिए वैल्यू क्या लूंगा, -4। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। सबको क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन? सबको क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन? टेक्स्ट से ये एग्जांपल भी ली है, ये एग्जांपल भी डायरेक्ट टेक्स्ट से ली है मैंने। बताओ क्लियर हुआ? रेज योर हैंड्स इफ इट गेट्स क्लियर टू यू कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को क्या करें। दो बातें सिर्फ याद रखनी है, दो बातें, ये जो स्मॉल एन है इसकी दो बातें याद रखनी है। अगर आप लेफ्ट मूव करोगे डेसिमल से तब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर आप राइट मूव करोगे तब इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। जितना जितने डिजिट्स आप डेसिमल से मूव करोगे उतना रेज़ टू पावर बनेगा, जितने डिजिट्स डेसिमल से रेज़ मूव करोगे उतना रेज़ टू पावर बनेगा, उतना उतना एक्सपोनेंशियल बनेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है 2.3, अरे यार 2324.56, तो इसको लिखना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बताइए क्या ये डेसिमल है, अगर मैं इस डेसिमल से यहाँ तक जाऊंगा तो डेसिमल को मुझे यहाँ लेना है, इट विल बिकम 2.32456। बता कितने प्लेसेस लिया, 1 2 3, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 पॉजिटिव आएगा। हाँ बिकॉज मैंने मूव किया टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर हुआ आप? हाँ मुस्कान क्लियर हुआ आप? क्लियर हुआ आप? अब हमें डिस्कस करना है हम ये क्यों करते हैं, व्हाई वी डू दिस, व्हाट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस, इसकी क्या यूटिलिटी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कहाँ पे हमें इसकी नीड पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा आपको इसको क्यों करते हैं, ये क्यों करना पड़ता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल टेल यू व्हाई वी आर डूइंग दिस, हमें ये क्यों करना पड़ता है कभी कभी कि साइंटिफिक नोटेशन लिखनी पड़ती। हो गया स्क्रीनशॉट इसका?
आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया हो, इजंट इट? तो क्या आपको आएगा साइंटिफिक नोटेशन लिखना? जल्दी से मुझे बता, क्या आपको आएगा अब साइंटिफिक नोटेशन लिखना? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? सबको आएगा, वेरी गुड। अस्मत, महविश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ताहिर, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो देखो इसकी यूटिलिटी क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, गिव अस क्वेश्चंस। हाँ, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा बाद में, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा इसकी। वेरी गुड लोना सर। तो देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसको हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर है 2.5 इंटू 10 raised to power -2, 2.5 इंटू 10 raised to power -2। इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -4.8 इंटू 10 raised to power -3 से। तो पहली बात हमें क्या करना, पहली बात, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया उमर। तो देखो पहली बात हमें क्या करनी है, हमें ये जो n है, स्मॉल n, एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट को सेम बनाना होता है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा ऐसे नंबर्स का, तो क्या करना होता है, एक्सपोनेंट्स को सेम करना होता है। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे इसको वापस लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 raised to power -2। इस डिजिट को, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करो, बता क्या बनेगा, 0.48। कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, एक, एक प्लेस किया, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, लेफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 = -2। सो दिस विल बिकम 10 raised to power -2। अब इन दोनों के मैंने एक्सपोनेंट्स क्या किए, सेम किए। तो साइंटिफिक नोटेशन इसलिए करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक एक्सपोनेंट सेम इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक्सपोनेंट सेम बनाने होते हैं, आएगा एक्सपोनेंट सेम बनाना। अब बहुत ही इजी है, देखो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2.5 - 0.48, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, इंटू 10 raised to power -2। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ, इजंट इट? तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 2.02 इंटू 10 raised to power -2। बता, सबको क्लियर हुआ? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सबको क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड, सबको क्लियर हुआ। ये मतलब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे आगे, वहां पे ऐसे वैल्यूज आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं। तो वहां पे आपको यही पे सीखना है, एक्सपोनेंट्स को कैसे हम सेम बनाते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर ये इजी हो जाता है। क्लियर हुआ? बता, ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात रिपीट करो, कोई बात नहीं। तो लेट अस से, मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, 1.5 इंटू 10 raised to power -2। इसको मुझे ऐड करना है विद, इसको मुझे ऐड करना है विद 1 पॉइंट, इसको मुझे ऐड करना है विद 1556 इंटू 10 raised to power -4 से। ठीक, ऐड करना है। तो देखो मुझे क्या पहली बात करनी है, मुझे इस एक्सपोनेंट को सेम बनाना है। देखो ये एक्सपोनेंट 10 raised to power -2 है, ये 10 raised to power -4 है। कैसे बनेगा, -4 - 2, इसमें +2 करेंगे तब ये बनेगा -2। +2 का मतलब हमें लेफ्ट शिफ्ट होना है, यहाँ पे हमें 155.6 इंटू 10 raised to power। +2 का मतलब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, +2 का मतलब 2 डिजिट शिफ्ट करना है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.556 इंटू 10 raised to power -2। क्लियर हुआ? प्लस 1.5 इंटू 10 raised to power -2। अब हमने इसको यहाँ पे सेम किया, एक्सपोनेंट्स को सेम किया, इजंट इट? अब सोल्यूशन इजी है, 10 raised to power -2 को कॉमन निकालेंगे, प्लस 1.556 इसको कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा 10 raised to power -2। इजंट इट इजी? नाउ हाइफा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हाइफा? ता मुझे क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मल्टीप्लीकेशन इजी है, मल्टीप्लीकेशन, अरे यार क्या, मल्टीप्लीकेशन इजी है। हाँ,
तो सेकंड हमारा होता है मल्टीप्लीकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एक्सपोनेंट सेम बनानी है, फिर एक्सपोनेंट को कॉमन निकालना है, फिर जिनको ऐड करना है उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करना है उनको सब्ट्रैक्ट करो। इजंट इट? आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। ये किसका, अरे यार क्या हुआ आपको, ये कौन है, ये कौन है? Redmi 9A, म्यूट करो। हाँ देखो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर आएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इजी होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पावर का ऐड होता है, दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेज़ टू पावर वाले जो हैं इनको ऐड किया जाता है, मतलब मैं लिखूंगा 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.9, खत्म। इजंट इट? उसके बाद इनको अलग से लिखूंगा 10 रेज़ टू पावर, पावर्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इनका साइन, 5 प्लस 8। इजंट इट इजी? तो ये वाला पार्ट इजी है। ये किसके बराबर आएगा, इनका अगर हम सोल्यूशन करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 3.864, 3.864 into 10 raised to power 13, isn't it? 3.864 into 10 raised to power 38.64. This will come out to be 38.64 into 10 raised to power 13. अब क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन और बढ़ा सकते हैं, इसको, इस डेसिमल को यहाँ ले सकते हैं। तो अगर इस डेसिमल को, हाँ, तो इस डेसिमल को अगर यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, इस डेसिमल को यहाँ ले लो, क्या आएगा 3.864। आपने डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट ले लिया, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? इजी है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन? बता, सब बच्चे बोलो इजी है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइंटिफिक नोटेशन का? इजी है ना? हाँ बहुत इजी है, इजंट इट? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे बोलो इजी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले राउंडिंग ऑफ नंबर्स, फिर कल का क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इजंट इट? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। वेरी गुड, इफ यू हैव टेकन दिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशंस को हमने डिस्कस किया, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट हम बार बार यूज करते आए हैं और इसको आगे भी हम करेंगे यूज बहुत सारे यूनिट्स में। मल्टीप्लाई में ऐड होता है और हाँ डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होगा। देखो ये सिंपल सी बात है, अगर 10 रेज़ टू पावर -3 है इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 से 3 माइनस हो जाएगा। पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बात हम सबको पता है, इजंट इट? आप सबको पता होगी। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स में रूल्स लिखो। रूल नंबर फर्स्ट देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, राइट मोस्ट डिजिट की बात करेंगे, अगर राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, राइट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा, अगर राइट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा, देन तब क्या करेंगे, देन जो प्रीसीडिंग नंबर होता है उस नंबर के, देन द प्रीसीडिंग नंबर, देन द प्रीसीडिंग नंबर मींस उससे पहला वाला नंबर, देन द प्रीसीडिंग नंबर is increased by 1, is increased by 1, preceding number is increased by 1। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 41.16, इसको राउंड ऑफ करना है, दिस इज राउंड ऑफ OFF, इसको राउंड ऑफ करना है। ये राइट मोस्ट डिजिट है, दिस इज द राइट मोस्ट डिजिट, गौर से देखो, दिस इज द राइट मोस्ट डिजिट, इजंट इट? क्या ये राइट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है? हाँ इट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है, इसका प्रीसीडिंग नंबर ये है, दिस इज द प्रीसीडिंग नंबर, तो प्रीसीडिंग नंबर को इंक्रीज करो बाय 1, तो क्या आएगा आंसर 41.2। बताओ सबको क्लियर है? अगर राइट मोस्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, जो इसका प्रीसीडिंग नंबर होगा उसको ऐड करना है बाय 1। प्रीसीडिंग नंबर मीन्स हाँ नंबर बिफोर, ठीक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया होगा, क्लियर हुआ? अगर
राइट मोस्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, जो उसका प्रीसीडिंग नंबर होगा, प्रीसीडिंग मतलब लास्ट डिजिट के पहला वाला नंबर, उसको ऐड करना है बाय 1। ये बात सबको क्लियर हुई? रूल नंबर फर्स्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.589। बता राइट मोस्ट नंबर कौन सा है? ये राइट मोस्ट है। क्या ये ग्रेटर देन 5 है? दिस इज ग्रेटर देन 5, isn't it? Right most number is greater than 5, इसको मैं n मानूंगा, it is greater than 5। तो इसका प्रीसीडिंग नंबर कौन है? दिस इज द प्रीसीडिंग नंबर। ये 8 क्या है? दिस इज प्रीसीडिंग नंबर। इस प्रीसीडिंग नंबर को क्या करना है? +1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.59। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1.59। सबको क्लियर हुआ? रूल नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हुआ? बता, रूल नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड। रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रूल नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सादिया, साइमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। अगर इफ राइट मोस्ट डिजिट, अगर राइट मोस्ट डिजिट इफ इट इज लेस देन 5, अगर ये क्या होगा? लेस देन 5। अगर राइट मोस्ट डिजिट लेस देन 5 होगा, देन जो प्रीसीडिंग नंबर होता है, then जो preceding number होता है, that is not changed, then the preceding number remains unchanged, preceding number remains unchanged, preceding number remains unchanged। अगर ये less than 5 है, जो preceding number है वो क्या रहेगा? unchanged। हाँ, ये unchanged, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 4.334। बताओ राइट मोस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला राइट मोस्ट नंबर है। क्या ये ग्रेटर देन 5 है? नहीं, दिस इज लेस देन 5। तो इसका प्रीसीडिंग नंबर कौन है? 3 प्रीसीडिंग नंबर है, इसको चेंज नहीं करना है। मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे सो आंसर विल बी 4.33। क्लियर हुआ? 1.5 नहीं, 1.54। फिर 4 को लास्ट वाले नंबर को ड्रॉप करना है, प्रीसीडिंग नंबर को कुछ भी नहीं करना है। इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, बट इस नंबर को कुछ भी नहीं करना है। हाँ, 1.5, वेरी गुड। क्लियर हुई ये दो रूल्स? आई होप कि ये दो रूल्स आप सबको आएंगे, इजंट इट? हाँ, बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल, सो दैट और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 6.362 है, तो राइट मोस्ट डिजिट ये वाला है। ये क्या है? लेस देन 5 है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो राउंड ऑफ कहाँ हो जाएगा? 6.36। अगर इसको फिर आप राउंड ऑफ करना चाहोगे, इसको अगर फिर राउंड ऑफ करना होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, तो ये बनेगा 4, इजंट इट? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई होप कि दो रूल्स आपको समझ में आ गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कस करते हैं थर्ड रूल। इफ द राइट मोस्ट नंबर इज 5, अगर वो 5 ही होगा तब क्या करेगी? इजंट इट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बता, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? क्या आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, वेरी गुड। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं कि if the rightmost number is if the rightmost number is 5, अगर अब क्या होगा? rightmost number, अगर rightmost number क्या होगा? 5। तो 5 होगा तो दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं, isn't it? तो दो बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी बातें हो सकती है? ये जो rightmost number इक्वल टू 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है, इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है, इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो ऑड हो सकता है, या इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो इवन हो सकता है, दैट मे बी इवन। प्रीसीडिंग नंबर ऑड हो सकता है या प्रीसीडिंग नंबर इवन हो सकता है। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो यहाँ पे प्रीसीडिंग नंबर को +1 ऐड करेंगे। अगर प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो अनचेंज्ड। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, अगर प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो अनचेंज्ड, isn't it? फॉर एग्जाम्पल 6.35, बताओ ये राइट मोस्ट नंबर है, किसके बराबर है? n इक्वल टू 5। अब देखना है इसका प्रीसीडिंग नंबर कौन सा? इसका प्रीसीडिंग नंबर है, ये प्रीसीडिंग नंबर है।
बताओ ये प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ये ओड है। ओड है तो क्या करेंगे, इसको +1 ऐड करेंगे, मतलब ये राउंड ऑफ हो जाएगा टू 6.4, इजंट इट? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई होप कि ये बात क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, मेरे पास 6.25 है, ये क्या है, ये राइट मोस्ट डिजिट है, ये कौन सा नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर है, ये क्या है, इवन है। इवन है तो क्या करेंगे, अनचेंज्ड रहेगा, दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 6.2। आई होप कि राउंड ऑफ का कंसेप्ट सब बच्चों को समझ में आ गया, इजंट इट? राउंड ऑफ का कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेंगे, 6.55, तो राइट मोस्ट नंबर n इक्वल टू 5 है, इसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो क्या है, ओड है। ओड है तो 1 ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 6.6। बताओ क्लियर हुआ? हाँ, 6.5, 6, हाँ क्लियर, बहुत बढ़िया, मतलब सबको क्लियर हुआ, इजंट इट? ये सबको क्लियर हुआ, इजंट इट? सुपर डुपर क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू, सबको क्लियर होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस पहले लेते हैं। बहुत बढ़िया, हो गया स्क्रीनशॉट? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट।